हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि, मेष राशि को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 1 से लेकर 8 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस समय। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन सोच रहे हो और जो वो चाहते हैं वो आप चाहते हो। तो क्योंकि इसीलिए इसे क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, एक कार्ड के कई मीनिंग बनते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है। उनके पार्टनर की वजह से उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि रिश्ता एकदम थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी वो बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब गुड न्यूज़ आएगा, कब मैसेज आएगा। कभी फ़ोन कॉल देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, कभी डोरबेल बजती है तो वहाँ दौड़ते हैं, फ़ोन उठाते हैं, लेकिन फिर से वही परेशानी, वही नेगेटिविटी। तो इसको लेकर वो थोड़ा सा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, प्रॉब्लम में है कि कब चीज़ें सही होंगी और कब रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा जो है वो सोच रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि एरीज आप भी अपने पार्टनर के प्रति यही चीज़ महसूस कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये रिश्ता रुक चुका है, वो इसमें आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। कब वो आगे बढ़ेंगे, कब चीज़ें सही होंगी, कब रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। तो हो सकता है कि आप भी एंजाइटी, स्ट्रेस से या उसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। दोनों ही बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी और कब रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए जो उनकी लाइफ से दूर जा चुका है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनके साथ, चाहे उन्हें टूर ट्रैवल करना पड़े या उनके पर्सन को विजिट करना पड़े, किसी को भी किसी के पास आना जाना पड़े। अगर दूसरे स्टेट में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो ट्रैवल करना ज़रूरी है। तो वो बहुत जल्दी, उनको महसूस हो रहा है कि वो बहुत जल्दी उनके पास विजिट करेंगे ताकि रिश्ते में क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके। बहुत दिनों से जो मेल मिलाप नहीं हुआ है तो वो आमने सामने से मेल मिलाप कर सके, बातें कर सके। जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डाउट्स हैं, कई बार लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी दूरियां रिश्ते में आ जाती हैं। तो वो परेशानी, वो तनाव दूर हो सके और रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फैमिली की तरफ बढ़ सके। फिर से रिश्ते में खुशियाँ आ सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो वो वेट कर रहे हैं उन चीज़ों का कि कब चीज़ें सही होंगी, कब वक्त सही आएगा और कब वो विजिट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। तो बहुत जल्दी कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से मिलें, इस परेशानी, दुविधा को ख़त्म करें और जो है फिर से, हालांकि और नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। लेकिन जो आपके पर्सन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि हर हालत में उन्हें एरीज ही चाहिए। तो इसलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको महसूस हो रहा है कि सही समय आने पर चीज़ें फ्रूटफुल और कामयाब होंगी।
आप देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको लग रहा है कि नए आइडियाज़, नए अपॉर्चुनिटी के साथ, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, यूनिवर्स उनका साथ देने आ रहे हैं। तो उन्हें इस जो है लकी पीरियड को यूटिलाइज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके और चीज़ें आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके, और जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं उनका झटना हो सके, ऐसा आपको फील हो रहा है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते को आप लेकर कंफ्यूजन में थे, एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, आंखों पर पटियां बंधी हुई थी, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, तो आपने डिसाइड किया कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जो क्रॉस मार्ग पर थे आप, या तो किसी की हेल्प लेंगे या किसी की मदद लेंगे, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, चाहे उनके पार्टनर ने उनके साथ कितना ही धोखा किया है, कितनी ही चीटिंग की है, कितना ही हेरा फेरी किया है, लेकिन जिन पर उन्होंने विश्वास किया, जिन पर भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छोरा घोंपा। लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि एक ना एक दिन चीज़ें सही होंगी। जिस प्रकार से जो है अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, ये निश्चित होता है कि अंधकार दूर होगा ही होगा, रोशनी होगी, प्रकाश होगा, रात के बाद दिन होगा ही होगा, और अमावस्या के बाद जैसे धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, खिल उठता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ उनको लग रहा है कि अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे तो एक ना एक दिन उन चीज़ों का खात्मा होगा, उन परेशानियों का, उन दुखों का, और जो है वो रिश्ते में आगे बढ़ सकेंगे, स्टेबिलिटी आएगी, एक ठहराव आएगा, और जो प्रॉब्लम्स, जो दुख के बादल हैं वो उनका खात्मा होगा, वो चीज़ें ख़त्म होंगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रही हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज, आप चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, वो उनके पार्टनर को उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलना चाहिए, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो नेगेटिविटी से जुड़े रहे, पहले वाली चीज़ों को, पास्ट में रहे, उनको तूल देते रहे, उनको बढ़ावा देते रहे, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कन्फ्यूज़न, परेशानी से वो गिरे रहेंगे। तो इसलिए आप उनसे चाहते हैं कि वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर आएँ, समय के साथ चलना सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें, ताकि क्योंकि उनके पास लाइफ में सब कुछ है, और लेकिन जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, जिन चीज़ों से वो चिपके हुए हैं, उनको दूर नहीं करना चाहते, उनको छोड़ना नहीं चाहते, उन्हीं की वजह से उन्हें प्रॉब्लम आई हुई है। तो जो है आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म कर दें और आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम ऑफ फेम हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि ये रिश्ता ये जो है पैसे या प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर भी हो सकती है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर पैसे की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, कुछ लेन देन की वजह से ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो उन्हें ज़्यादा लालची नहीं बनना चाहिए और उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को रिलीज़ करना चाहिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतना ही ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जाएगा। और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, तो वो रिश्ता बढ़ना शुरू होगा और एक दिन फ्रूटफुल और कामयाब होगा। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो रेस पकड़ेगा, लेकिन अभी शुरुआत उसकी की जा सकती है धीरे धीरे करके।
इसमें 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें समय के साथ, वक्त के साथ कामयाब हो सकती हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द स्टार, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो रिश्ते को हील करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और ये कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये कमिटमेंट वगैरह दें कि उनकी तरफ से फिर से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़ सके, रिश्ता गोल्डन स्टार और चार्मिंग हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को। टू ऑफ कप्स, द स्टार एंड द हैंग्ड वन। तो एरीज, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए। सामने वाले नज़रिए से चीज़ों को देखिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके, और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके। और मैसेज यही होगा कि आप आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, जो भी गलती आपने पास्ट में की है उनको फिर से मत दोहराइए। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, ताकि रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके, नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, और ये रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लीजिए, ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं, उसकी मदद लेकर आगे बढ़ेंगे तो जो है चीज़ें सही होंगी, और फिर से जो रिश्ता हैंग हो चुका था, रुक चुका था या थम चुका था, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है, फिर से उसमें खुशहाली आ सकती है, ग्रीनरी बढ़ सकती है। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बनने जा रहा है। यानी कि अगर टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, और ये मेहनत जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ाएगी, यानी कि रिश्ता सफल होगा, कामयाब। इसको क्लैरिफाई करते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स को। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं ना, इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बना हुआ था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां आप नहीं उठा पा रहे थे, तो एक एक करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाइए, स्टेप बाय स्टेप करके उठाइए, ताकि फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब ना हो सके, आप दुखी ना हो सके, और अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़, गुड ऑफर लेकर जाइए। या तो एरीज आपको जाना चाहिए, या आपके पर्सन को आना चाहिए, या दोनों को एक दूसरे की तरफ एक प्यार का हाथ बढ़ाना चाहिए, ताकि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो सके। और अगर इसमें आप टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो ये रिश्ता फिर से एक परिवार, एक फैमिली बनेगा, खुशहाली आएगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा एरीज पर्सन के लिए। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। यूनिवर्स ही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनिए, ताकि रिश्ते में आप आगे बढ़ सकें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग से, भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन आगे बढ़ेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और तरक्की करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है। रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा और स्टेबिलिटी आएगी। छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का पार्ट है, वो आते रहेंगे, लेकिन रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है।
आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।